जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका 22 से 28 फरवरी के बीच सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपका एग्जाम होना है, तो उसमें से दोस्तों आपका 25 जो जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं के लेवल के प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक दिखेगा, जिनका भी एग्जाम बाकी है पक्का आपका जो प्रश्न है इस वीडियो से लड़ने वाला है। ठीक है, हमारी सीरीज को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बोनालू जो देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू जो त्यौहार है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो रहा है बोनालू का। तो आपको बता दें ऑप्शन में आपको असम, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना दिया जाएगा, जिसमें से राइट आंसर दोस्तों आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना में दोस्तों बोनालू जो आपका देवी महाकाली की पूजा होती है वो आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की जो पाषाण संरचना है कर्ण स्मारक में कर्ण के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में मेनहरी, संगोरा वृत्त, शैलकृत गुफाएं, महापाषाण तुम या डोलमेन दिया जाएगा। तो आपका दोस्तों संगोरा जो वृत्त है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि अंग, पित्त, रस स्रावित करती है या करता है। ठीक है, तो आपके पास इसी प्रकार के चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पीनियल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, अग्नाशय या यकृत। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में इनमें से किस संस्था के द्वारा 1 रुपये की करेंसी, नोट और सिक्के निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये का जो करेंसी या नोट है दोस्तों आपको बता दें वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आप नोट देखते हैं 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, ये दोस्तों आपके आरबीआई के द्वारा निर्गत किए जाते हैं। मात्र 1 रुपये का जो करेंसी आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जब आप 1 रुपये का अगर आपके पास करेंसी होगा तो आप देखिएगा उसमें वित्त मंत्रालय का साइन होगा, ना कि आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार के विचार है देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें जो मौलिक अधिकार का जो विचार है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो ये आपका 12 से 35 अनुच्छेद में आपका वर्णित है। भाग की बात करेंगे तो भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से तो दोस्तों लिया ही गया है। इसके अलावा 12 से 35 अनुच्छेद तक आपका वर्णित है, जिसमें आपका 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों आपका वर्तमान में। ठीक है, आपका मूल संविधान में 7 था लेकिन वर्तमान में आप 6 ही है। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर दोस्तों आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था, 300 के कम उसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सतरिया किस भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो दोस्तों सतरिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारत में दोस्तों आपको बता दें वर्तमान में अभी 9 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें दोस्तों असम का सतरिया है। मणिपुर का दोस्तों आपका सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो आपका मणिपुरी है। कर्नाटक का दोस्तों, केरल का दोस्तों कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य इस लोग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, गोदावरी, तापी, महानंदा या नर्मदे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला है जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय इतिहास की पहली महिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रुक्मणी देवी अनुल्ले हो जाएंगे। ठीक है, रुक्मणी अनुल्ले देवी की बात करें तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित आपके नर्तकी हैं। ठीक है, इसके अलावा 1956 में इन्हें दोस्तों पद्म पुरस्कार भी दिया गया था, जिन्हें कि आपके राज्यसभा के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अनुल्ले। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि दोस्तों आपका 2021 में खेला गया था, उसमें से भारत ने एकमात्र गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, गोल्ड मेडल वो दोस्तों नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था ये भाला फेंक स्पर्धा में। तो भाला कितना मीटर फेंका था, भाला 57.58 मीटर भाला फेंक कर दोस्तों आपका ये नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल है जो कि जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल व रेत इत्यादि। तो ये दोस्तों आपका क्या है, तो ये दोस्तों आपका अजैविक वातावरण है। ठीक है, अजैविक वातावरण में सभी जो निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे कि हवा हो गए, बादल हो गए, धूल, भूमि, पहाड़, जल व रेत इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस स्थान का देश प्रथम स्थान पर। ठीक है, तो प्रथम स्थान की बात करेंगे दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। आपके ऑप्शन में पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश इस प्रकार करके दिया जाएगा, तो आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है,
तो तीसरा रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों आपको बताते हैं तो रायबरेली में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रायबरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है। ठीक है, तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है वो दोस्तों आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो अभिक्रिया है सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नाभिकीय विलयन हो जाएगा। नाभिकीय विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे जो अधिक प्रभाव है निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके चार ऑप्शन, यूएस का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। हमारे जो भारत का संविधान है उनमें से जो अधिकांश आपका जो प्रभाव मतलब अधिकांश जो सभी जो बातें ली गई हैं वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही अधिनियम से लिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपको मालूम होगा 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, लेकिन किस महीने में, तो इसका राइट आंसर दिसंबर महीने में। ठीक है, तो दिसंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि शुरू किया गया था, किसके नेतृत्व में, तो दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा, तो करो या मरो का नारा की बात करेंगे दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। कौन सा आंदोलन में दिया गया था, तो ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमान एक समान रहता है, या तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित धागे पे चल नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका तापमान बढ़ने पर घट जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश किया था। ठीक है, तो इस प्रकार करके चार ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, फौजल अली, सरदार के एम पनिकर, एच के कुंजरू और एम सी महाजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फौजल अली आयोग हो जाएगा। ठीक है, फौजल अली आयोग नहीं दोस्तों आपको राज्य के पुनर्गठन का जो बना था आपको भाषाई के आधार पर, वो उनका जो सिफारिश किया था। तो अब बात करते हैं भाषाई आधार पर पहला जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, भाषाई आधार पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IPC चिप्स है वह किसकी बनी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC चिप्स है दोस्तों आपको बता दें ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कुछ प्रश्न है जो कि दोस्तों आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।